तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 7 के विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आप लोग के लेके हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विषय यहाँ से सामाजिक विज्ञान का पेपर, वो भी यहाँ से समय यहाँ पर पेपर का 3 घंटे यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर हमारा पेपर का यहाँ पे पूर्णांक जो है हमारा 50 का होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग चैनल को जल्दी से यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक से ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए यहाँ से पेपर को बिना देर को तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस पेपर को सबसे पहले आराम से यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि यह पेपर किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग के लिए लाया गया है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर हमारा कह रहा है वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, समय यहाँ पर 3 घंटे का, पूर्णांक 50 का यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। तो आप लोग इसको यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले कुछ निर्देश दिया गया है। पहला कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा जो है कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला जो है तीसरा दिया गया है वो कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खंड आ में यहाँ पर हम लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है प्राचीन भारत में गुरुकुल किस प्रकार की संस्था थी। तो यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने की यहाँ पर हमारी संस्था थी। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है 26 जनवरी सन 1950 को यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 3 कह रहा है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा घूर्णन। ग वाला विकल्प बिल्कुल एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा प्रश्न संख्या 4 का है भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर हमारी कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है हमारे यहाँ से एक प्रकार गंगा, यहाँ पर हमारे सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 5वां जो है प्रश्न कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है, शहरों का विकास है, किसानों को ऋण देना है या व्यापार को बढ़ावा देना है। यहाँ पर हमारा पहला वाला विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों का विकास यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने अपना बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है सबसे खंड बा में यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर लगभग 10 प्रश्न आपको दिए गए और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। तो यानी यहाँ पर आपको 10 × 50 यहाँ पर आपको 50 अंक का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा गलत छप गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है 50 अंक का यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का है जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो अगर आप लोग इसको गूगल में यहाँ पर आप लोग पूछेंगे तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर भाई आसानी के साथ यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत में लोकसभा और राज्यसभा की क्या भूमिका होती है। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है संसाधनों का उचित उपयोग क्यों आवश्यक है। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 9वां यहाँ से प्रश्न हमारा जो कह रहा है आपके अनुसार एक अच्छे नागरिक की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो एक अच्छे नागरिक की विशेषता यह है कि वह अपने देश के प्रति ईमानदार रहे, अपने यही सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको बताइए। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भारत में पहाड़ी क्षेत्र और मैदानों में जीवन शैली में क्या अंतर है। तो आप लोग को इसको भी यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर हमारा कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। तो भूकंप जैसे हुआ, बाढ़ आने, सब प्राकृतिक आपदा के हमारे उदाहरण। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 13 कह रहा है महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई, आपको इसको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 14 में यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो कह रहे हैं किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के लाभ बताइए। यहाँ से हम लोगों ने अपना संपूर्ण प्रश्न हल कर लिया। उसके बाद यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो के यहाँ पर आप लोग जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोग के लिए आगे भी आपकी अगली कक्षाओं में भी आप लोग के लिए पेपर लाता रहूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे आप लोग 10th तक या 12th में जाएंगे तब भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पेपर। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और यहाँ से वंदे मातरम।